चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर है 7। बीच में दो लेक्चर जो है वो कैलकुलेशन वाले लेक्चर है, उनको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा टाइम पे के राजी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन को। सबसे पहला पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन है क्या। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या परसेंटेज कंपोजिशन की यूनिट होगी या यूनिट नहीं होगी, परसेंटेज कंपोजिशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, एक एलिमेंट का एक कंपाउंड में मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है और द सम ऑफ ऑल परसेंटेज किसके बराबर होगा, एक टाइप के ये जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन की जरूरत क्यों पेश आई, वाई वी स्टडी द परसेंटेज कंपोजिशन, फायदा क्या है। इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में डायरेक्टली हम एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे क्या करेंगे, दैट इज अ फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके केमिस्ट्री का पेपर है और इस पेपर में आपने 100 मार्क्स में से 98 मार्क्स ऑब्टेन किए माशाल्लाह से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इस पेपर में परसेंटेज कितनी है तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे। अब 10 मार्क्स 98 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 100 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 100 मल्टीप्लाई करोगे। तो जिस तरह आप एक पेपर में परसेंटेज को फाइंड कर रहे हैं कैसे, अब 10 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, सिमिलरली एक कंपाउंड में एक एलिमेंट की परसेंटेज क्या होगी। तो याद रखें उस एलिमेंट के एटम का जो मास होगा इस कंपाउंड में, यानी द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास 100। तो जब भी आप लोगों ने किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट के एटम की परसेंटेज को फाइंड करना है तो उसी के मास को, किस मास को, जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में है उसको डिवाइड कर ले टोटल मास पे, मल्टीप्लाई कर ले, दैट इज 100 पे। तो समझ आएगी जब मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, याद रखो कि परसेंटेज कंपोजिशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बिकॉज अगर आप यहां पे फोकस करें ऊपर भी क्या है मास और नीचे भी क्या है मास, तो मास एंड मास, मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, so the percentage composition is temperature independent. Point number third, percentage composition is unitless or dimensionless, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज ऊपर भी क्या है मास और नीचे भी क्या है, दैट इज मास है। तो दैट्स व्हाई द परसेंटेज कंपोजिशन इज आप लोग के पास यूनिटलेस। एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन 100 से एक्सीड नहीं कर सकता, हमेशा एक एलिमेंट का परसेंटेज 100 से क्या होगा, दैट इज अ कम होगा इन अ कंपाउंड। और द सम ऑफ ऑल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ कंपाउंड ये 100 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा 100 से क्या होगा, लेस होगा, और जो परसेंटेज कंपोजिशन है सारे एलिमेंट का ये 100 से एक्सीड नहीं कर सकता। सो पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि द परसेंटेज कंपोजिशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दिस इज यूनिटलेस। एक एलिमेंट का परसेंटेज 100 से के बराबर या 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, और परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये आप लोग के पास क्या है, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, दैट इज 100। तो चलो अगर मैं आप लोगों से यहां पे पूछूं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन आप लोग के पास व्हाट, इन H2SO4, हर एक एलिमेंट में इस H2SO4 में हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग के पास क्या होगी। तो याद रखो अगर मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड करूं, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो कैसे, सॉरी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे फाइंड करूंगा, द मास ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मैं यहां पे कंपाउंड भी लिख देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन फिर ना रहे, दैट इज आप लोग के पास कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड।
तो अब हाइड्रोजन का जो मास है ये तो 1 है, ऐसा ना हो कि आप इस 1 के यहां पे इसको 1 पुट कर ले, अब यहां पे आप लोगों ने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, बिकॉज इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो अब इसका टोटल मास फाइंड करें, 2 प्लस सल्फर का मास कितना है 32, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 4 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, दैट इज 64, तो टोटल मास जो आप लोग के पास आएगा वो 98 होगा। अगर मैं H2SO4 की बात कर रहा हूं, मोल का जिक्र नहीं कर रहा, तो 98 AMU, और अगर मोल का जिक्र कर रहा हूं तो आप लोगों ने क्या करना है, 98 ग्राम पुट करना है, डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास 100। तो इस तरह से आप 2 को 98 पे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से, जो परसेंटेज आएगी इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अ कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में सल्फर का मास कितना है, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास 98 मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज 100 आ जाएगा। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ कंपाउंड 98 मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, दैट इज फाइंड कर सकते हैं। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 100 से कम होगा, ये भी 100 से क्या होगा, कम होगा, ये भी 100 से कम होगा। सो दैट्स व्हाई हमने क्या कहा कि द परसेंटेज ऑफ एवरी एलिमेंट दैट विल बी आप लोग के पास व्हाट, लेस देन 100। और अगर आप इन तीनों की परसेंटेज को फिर ऐड करोगे, सो दैट विल बिकम आप लोग के पास इक्वल टू 100। अगर ज्यादा या कम आया तो इट मींस आपने कैलकुलेशन गलत की है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाई वी स्टडी परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन से हमें किस चीज का पता चलता है, दैट इज आप लोग के पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड का। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को आप परसेंटेज कंपोजिशन से क्या करते हो, दैट इज आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इन दिस केस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, दो टाइप के फार्मूलाज होते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, एंड द सेकेंड वन आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहां भी आप लोग के बोर्ड में क्वेश्चन आता है अक्सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है, दिस इज अ सिंपलेस्ट फार्मूला, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये आप लोग के पास एक्चुअल फार्मूला है, विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। जितने एटम वाकई में मौजूद है, अगर कोई फार्मूला उतने ही एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको आप लोग क्या कहोगे, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला कहोगे। लेकिन उसमें जो सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करता है उसको आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज अ एम्पेरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला का कंसेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, ये दैट इज आप लोग के पास दिस इज फॉर ये जो एम्पेरिकल फार्मूला का कंसेप्ट है, दिस इज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड एज वेल एज आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला होता है और आयनिक कंपाउंड के लिए भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंसेप्ट है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है टू व्हाट आप लोग के पास कोवेलेंट कंपाउंड। So the molecular formula is only for covalent compound and the empirical formula is for ionic as well as covalent compound. तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, n क्रॉस एम्पेरिकल फार्मूला, वेयर n किस चीज के बराबर है, ये बराबर होगा मास ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। आपको एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होगा, उसका मास भी गिवन होगा, आपने मास को डिवाइड करना है एम्पेरिकल फार्मूला मास पे, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा।
और जो भी n की वैल्यू होगी उसी n वैल्यू को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है किस चीज से, एम्पेरिकल फार्मूला से। तो वो तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। लेट सपोज एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O और n की वैल्यू आ गई 6, तो अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, C6H12O6। इट मीन जो कंपाउंड है वो आप लोग के पास क्या है, ग्लूकोज है। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज याद रखना है कि किस तरीके से आप लोग एक मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। बाकी और भी पॉइंट है, ट्रिक्स वगैरह, लेकिन वो फिर एमडीकेट की तरफ चला जाएगा। आपके बोर्ड के लिए इतने पॉइंट जो है वो काफी है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।